Hello, good morning. Welcome to Pre-Market Tour by Reliance Trading Academy. So, डाउ जोन्स के साथ शुरुआत करते हैं। तो डाउ जोन्स ने जो हमारा टारगेट्स हमने सेट किया था कि 34,500 या उससे ऊपर भी जा सकता है, तो उसी तरह से गैप अप ओपन करके बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट डाउ जोन्स ने कल दिखाया। शुरू के कुछ मिनटों में इनफैक्ट गैप अप ही हुआ, फिर गैप अप होने के बाद में जो सेल ऑफ शुरू हुआ डाउ जोन्स का, और जैसा हमारा अनुमान था कि अगर ऊपर जाता भी है तो उसको वहां से पटकेंगे और नीचे 34,000 के पास ही लेकर आएंगे। तो ऐसे ही 34,000 के बहुत करीब लाके उसको क्लोज किया है। अभी जो इंटरेस्टिंग लेवल होगी डाउ जोन्स के लिए वो ये होगी 33,850 से लेके 33,700 तक। तो ये जो मैंने ग्रीन बॉक्स यहाँ पर बनाया हुआ है, ग्रीन रेंज बनाया हुआ है, अगर इसके नीचे जाता है तो सेंटिमेंट ज्यादा फिर से एक बार बहुत ज्यादा बेरिश हो जाएंगे, क्योंकि जो ऑप्शंस का डेटा सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से हमें एक रिवर्सल मिल सकता है और बेरिश कंटिन्यूएशन हो सकता है। तो ये रेंज जो है 33,850 से लेके 33,700 तक का रेंज एक इम्पोर्टेंट लेवल बन रहा है डाउ जोन्स के लिए। अगर यहाँ से सस्टेन करता है और ऊपर ही रहता है तो वी कैन देन फर्दर सी द अप मूव। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 34,000 के आसपास ही ये टाइम पास करेगा। आज रात को 11:30 बजे इंडियन टाइमिंग के अनुसार फेड का पॉलिसी अनाउंसमेंट मेरे ख्याल से है, तो उसका असर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए तो ये साइडवेज रहेगा, मतलब इंडियन टाइम के अनुसार ये 8 बजे मार्केट उनका खुलेगा, तो 8 बजे से लेके 11:30 बजे तक साइडवेज मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। और उसके बाद में नई पोजीशंस ओपन होगी डिपेंडिंग अपॉन कि फेड का क्या अनाउंसमेंट होता है। अगर इस रेंज के नीचे आए तो बहुत ज्यादा बेरिश हो जाएगा, अगर 34,500 के ऊपर सस्टेन कर गए तो फिर बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएगा। तो बहुत हाईली वोलेटाइल मार्केट आज रह सकता है। सिमिलरली फॉर S&P 500 ऑल्सो, जिस तरीके से हमने 4,150 और 4,200 के लेवल्स मार्क किए थे, बिल्कुल उसके बीच में जाके फिर रिजेक्शन आया है। तो 4,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम लोग एक अप मूवमेंट देखेंगे, लेकिन जो डेटा बन रहा है वो बहुत ही ज्यादा बेयरिश बन रहा है आने वाले दिनों के लिए। तो अगर ये बेयर मोमेंटम, क्योंकि ये जो कल का कैंडल बना है S&P 500 में, वो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन वाला हमें सिग्नल देता है विथ कंसिडरेबली हायर वॉल्यूम्स। तो ऊपर की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन प्राइस को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 4,100 और 4,200 के बीच में से फिर से हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली जो आज रात का फेड का अनाउंसमेंट है उसके बाद में हमें ये क्लियरिफिकेशन हो जाएगा, डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो डेटा है वो बहुत ज्यादा बेरिश बन रहा है और ग्रेजुअली मैंने आगे आने वाले 2-3 हफ्ते के लगातार अगर मैंने ओपन इंटरेस्ट चेक किए, इनफैक्ट S&P 500 को तो डेली एक्सपायरी भी होता है, लेकिन मैंने डेली एक्सपायरी नहीं देखा, मैंने मंडे का एक्सपायरी देखा, फिर उसके आगे वाला देखा। तो टारगेट नीचे की तरफ 3,600 तक बन रहा है। ठीक है, तो अगर गिरावट शुरू होती है तो 3,600 तक S&P 500 लुढ़क सकता है। बात करेंगे SGX की, तो SGX में भी यहाँ पर एक सप्लाई जोन है 19,000 के पास। तो फिर कल भी जब इनफैक्ट यूएस मार्केट ओपन होने से पहले ही शाम को 7 बजे, यूएस मार्केट 8 बजे ओपन होता है, लेकिन शाम को 7 बजे ही अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो SGX ने एक बहुत बढ़िया उछाल दिखाई। ठीक है, फिर वही जो हम लोग सप्लाई जोन आइडेंटिफाई कर रहे हैं 19,000 के पास में, उस सप्लाई जोन से रिजेक्शन मिला है प्राइस को। तो ये 19,000 बहुत प्रोमिनेंट लेवल बन रही है, या हम कह सकते हैं कि 18,900 से लेके 19,000 एक बहुत ही प्रोमिनेंट लेवल बन रहा है रिजेक्शन के लिए। निफ्टी का भी अगर हम डेटा देखते हैं तो निफ्टी में भी 18,700 के पास से बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट निफ्टी अभी भी 18,600 के पास
टाइम पास कर सकता है। 18,000 जो कल तक 18,500 का मैग्नेटिक लेवल बन रहा था, वो अभी शिफ्ट होके 18,600 पे हो रहा है। तो ऊपर के साइड में ज्यादा से ज्यादा 18,700 750 एट मैक्स तक हमें एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। बट 18,600 मैग्नेटिक लेवल है, तो प्राइस बार बार 18,600 तक आएगी। और कल एक्सपायरी के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट आइदर बुलिश या बेरिश देखने को मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आज के फेड के अनाउंसमेंट का क्या आउटकम आता है, उसके ऊपर ये बहुत सारी चीजें डिपेंड होगी। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आज कोई भी अगर करना भी है तो आपकी पोजीशन हेज्ड रखो, बुलिश और बेरिश दोनों बना के रखो, क्योंकि बहुत हाईली वोलेटाइल मार्केट हो सकता है कल के दिन, और शायद से मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वोलेटाइल मार्केट हमको देखने को मिल सकता है। वो बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि लॉन्ग पर्सपेक्टिव में, लॉन्गर रेंज में इंडियन मार्केट्स के लिए मेरा पर्सपेक्टिव बुलिश ही है, लेकिन जो कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग, सम बिग मूवमेंट, क्योंकि इवेंट्स भी उतने खास रात को इवेंट्स भी उतने खास आने वाले हैं, इसके लिए अच्छा मोमेंट मिलेगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 44,000 जो मेरा ड्रीम लेवल था, उसको बहुत ही करीब से उसने सलाम किया है, बट अभी तक उसको अचीव नहीं किया है, प्रैक्टिकली 44,000 टच नहीं किया है। तो कल एक करीब 16 रुपए का अंतर रह गया था उसमें। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी 44,000 टच करेगा, 44,150 तक बैंक निफ्टी जा सकता है, लेकिन वहां से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। और नीचे की तरफ फिर से हम एक बार यहाँ पर जो थोड़ा सा गैप छूटा है, हो सकता है कि इस गैप में हम लोग फिर से एक बार आ जाए, तो ऊपर के लेवल से थोड़ा सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। और फिर से 44,000 जो है, फिर वो 44,000 के पास थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा। अगर नीचे आता है तो फिर 43,500 43,700 ये लेवल्स बनते हैं, लेकिन जो डेटा है वो ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि 44,000 को आज तो टच कर ही लेगा, और 44,000 थोड़ा सा ऊपर भी जाके फिर 44,000 के पास रेंज बाउंड हो जाएगा बैंक निफ्टी आज पूरे दिन भर में। और फिर कल सुबह हमें एक ब्रेकआउट मिल सकता है, आइदर बुलिश या बेरिश। स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो हमने लॉरस लैब के बारे में बात की थी हमारे 30 नवंबर के प्री मार्केट रोड में, जब ये ब्रेकआउट हुआ था, शार्प फॉल हुआ था लॉरस लैब में, उसके दूसरे दिन हमने बात की थी। और उस वक्त भी हमने यही देखा था कि 420 430 के बीच में से उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 420 430 के बीच में मिलता है तो हम लोग उसमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो यहाँ से बिल्कुल उसी तरह फिर से गिरावट शुरू हो गई है। अभी जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट जो सपोर्ट है लॉरस लैब को, वो इमोशनल सपोर्ट 380 का है, लेकिन टेक्निकल या लॉजिकल सपोर्ट 360 का है। तो 380 से लेके 360 तक, मतलब अभी यहाँ से भी 390 जो कल का क्लोजिंग है वहां से देखेंगे तो भी, और एक 10 रुपया इसमें बाकी है, 10 रुपए से लेके 30 रुपया इसमें और गिरावट हो सकती है। लेकिन 380 360 के बीच में से अगर लॉरस लैब ने सपोर्ट लेके रिवर्सल किया तो जनवरी के फ्यूचर में हम इसको लॉन्ग पोजीशन बना के, क्योंकि वहां से फिर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होता है। तो 360 तक अगर मुझे एंट्री मिलती है तो लॉरस लैब में एक लॉन्ग पोजीशन बनेगा विद वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस बट वेरी हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसके ऊपर हमें पोजिशनल पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या वो 360 को सस्टेन करता है या 360 के तोड़ के जाता है। अगर वहां से हमें सपोर्ट बढ़ता हुआ नजर आया तो एक लॉन्ग पोजीशन, पोजिशनली लॉन्ग पोजीशन इसमें बन सकती है। दूसरा, फिर से ये फार्मा रिलेटेड ही स्टॉक, बट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बियरिश इसमें सेंटिमेंट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये डेली चार्ट में मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूं। तो अगर हम इस बॉक्स के नीचे आ गए
है ना। तो जो लॉजिकल लेवल होगा 1300 का, 1300 तक तो हम ऑब्वियस टारगेट बन जाता है। तो यहाँ से भी अगर देखेंगे तो लगभग 55 रुपए का टारगेट, ऑब्वियस टारगेट मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में बन रहा है। अगर 1300 के नीचे हम लोग चले गए तो ये जो पैटर्न्स बने हैं इसके हिसाब से पहला टारगेट जो बनता है वो 1100 का बनता है और दूसरा टारगेट बनता है 960 या 970 या राउंड फिगर पकड़े तो 1000 का। तो ये बहुत ही बड़ी मूवमेंट, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बियरिश सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं। तो ये बॉक्स जो मैंने मार्क किया है 1300, राउंड फिगर पकड़े तो 1320 का एक प्रोमिनेंट एक सपोर्ट है। अगर उसको ब्रेक कर दिया मेट्रोपोलिस ने तो हम एक बहुत ही शार्प फॉल मेट्रोपोलिस में देख सकते हैं। तो इसके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरा स्टॉक मैं आज बात करना चाहूंगा अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट में एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न इसमें बना हुआ है और फिर ब्रेकआउट देके फिर से रीटेस्ट भी किया है। अब ये जो रेक्टेंगल मैंने मार्क किया है, इस रेक्टेंगल को मतलब राउंड फिगर बात करेंगे तो 7300 के ऊपर अगर सस्टेन करता है अल्ट्राटेक सीमेंट तो हमें एक बहुत ही शार्प अप मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगी और इसमें भी हमें पोजिशनली बाय करके हम लोग चल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। तो अभी भी अगर एंटर करना है तो थोड़ा कम क्वांटिटी में, कैश सेगमेंट में थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ग्रेजुअली आप पोजीशन बना के बैठ सकते हैं। अगर 7300 के ऊपर सस्टेन करके ऊपर जाने लगा तो हम हमारे पोजीशन साइज बढ़ा सकते हैं या फिर फ्यूचर्स में भी उसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद में ये रॉकेट हो जाएगा तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा फेवरेबल होगा। ओके, तो इसके लिए अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर भी ध्यान रखेंगे। तो आज के प्री मार्केट रोड में काफी 3 स्टॉक्स के बारे में मैंने बात की। फिर मिलेंगे कल एक्सपायरी के दिन और फिर हम कल के प्री मार्केट में जो फेड का डेटा आज रात को होगा उसके बाद में जो मार्केट में वोलेटिलिटी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि तब तक वोलेटिलिटी जो भी कांड होना है मार्केट में, यूएस मार्केट में खास करके, वो तो हो चुका होगा और उसका असर हमें एसजीएक्स पे देखने को मिलेगा। तो मैं ये फिर से एक बार रिमाइंड करता हूँ कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर कोई आपका पोजीशन है होगा तो उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं भी करोगे तो चलेगा, और अगर करना भी है तो हेज करके चलिए, क्योंकि मार्केट में कल कुछ भी हो सकता है। बहुत कुछ डिपेंड करता है आज रात के फेड के डेटा के ऊपर। तो आपने अगर बुलिश पोजीशन बना के रखा होगा और मार्केट गैप डाउन होगा तो आपको तकलीफ हो सकती है। अगर आपने बेयरिश पोजीशन बनाया होगा और मार्केट गैप अप हो गया तो भी आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। इसके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज भी है। आप आज बीटीएसटी स्ट्रैटेजी कर सकते हो, तो उसके लिए अगर आपको जानना है कि क्या कर सकते हैं आप, तो प्लीज मुझे मेरा जो नंबर आपको एंड में दिखता है उसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं तो मेरा वही स्ट्रैटेजी लगाकर आज 3:30 बजे के पहले वो स्ट्रैटेजी बिटा के मैं छोड़ने वाला। ठीक है, तो जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो आपको अगर मार्केट के बारे में रेगुलर अपडेट्स, न्यूज अगर आप चाहते हो कि आपको मिले तो प्लीज आपका नंबर जो है वो कमेंट में अगर डालेंगे या फिर मुझे मेरे नंबर पे संपर्क करेंगे तो मेरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसके ऊपर मैं पूरे दिन भर में जो भी छोटे मोटे न्यूज एंड अपडेट्स आते रहते हैं मार्केट के बारे में वो शेयर करते रहता हूँ। वो एक फ्री प्लेटफॉर्म है, फ्री फोरम है, तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं। Thank you very much once again. Don't forget to like, comment, share and subscribe. See you again tomorrow in pre-market board by Reliance Trading. Take care. Bye bye.